हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम के लिए मैथ, जीके, रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ईटीसी, यानी कोई भी एग्जाम हो जहां पर मैथ आता हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। पहले बेटा ये देख लीजिए आज कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। आज की वीडियो में 40 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, एक बार नज़र घुमा लीजिए। और हाँ, एक बार बेटा मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो आज 40 प्रश्न कराए जाएंगे। अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एक बार नज़र ज़रूर घुमा लीजिए। अगर आपके मतलब के हों तो वीडियो को देखें, नहीं तो स्टूडेंट, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें मैथ में डर लगता है उनका मैथ मजबूत कराना है। आपको संपूर्ण आयस अग्रवाल यानी राम सिंह यादव का भी पूरा मैथ, इसमें लूसेंट के भी सवाल हैं, किरण के भी सवाल हैं। जब कोई यानी जैसे संख्या पद्धति चल रही है, अब संख्या पद्धति खत्म हो जाए तो आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, एक क्रम में लगाए हुए हैं। देखो बेटा, प्रथम अभाज्य यानी प्राइम नंबर, तो वो कौन सा है? तो ये बहुत एग्जाम में आया बेटा, 2। ठीक है, या हम इसे सबसे छोटी संख्या भी कह सकते हैं। देखो सवाल, वीडियो को आप रोक कर आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने भाग 3 जो संख्या पद्धति की थी, ये भाग नंबर 4 है। देखो बेटा, प्रथम प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या, या कह सकते हैं हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, तो बेटा प्राकृतिक मतलब नेचुरल, तो सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। देखो, प्रथम विषम यानी ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? तो बेटा ऑड नंबर है 1। प्रथम भाज्य, ठीक है, तो बेटा प्रथम डिवाइज, जो डिवाइज नंबर है प्रथम सबसे छोटा है, प्रथम भी कह सकते हैं सबसे छोटा भी कह सकते हैं, 4। आप वीडियो को रोकें। बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसे रूट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्राइम भी कहते हैं। तो ये कम से कम कितने एग्जामों में आ चुका है कोई पता ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो बार बार रिपीट करते हैं, तो आपको बेटा ये याद होना चाहिए, रट्टा मार बिल्कुल। कौन सा है? 2 है। देखो सबसे छोटी वर्गमूल संख्या, बेटा देखो वर्गमूल संख्या क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, यानी 1 का वर्गमूल 1 है, 2 की 4 वर्गमूल है गई, 3 की 9 हो गई, 4 की 16 हो गई, 5 की 25 हो गई, 6 की 36 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से ये वर्गमूल संख्याएं हैं। तो पूछा है सबसे छोटी वर्गमूल संख्या कौन सी, तो बालक बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा 1 है सबसे। ठीक है, आपको देखो बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो डिवाइस संख्या है, जो आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, तो बेटा वो ये है 4। ठीक है, आपको समझ में आ होगा। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो आपको याद होना चाहिए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो बेटा 1 से 100 तक है 25। ठीक है, अगर यहाँ से 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 50 से जो छोटी अभाज्य संख्या है, तो बेटा ये है 15। ठीक है, इससे पहली अगर इस जानकारी ना, इससे पहली वीडियो को आप जरूर देख लें, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़े बच्चे के तो कम से कम कितने एग्जामों में आया है? ठीक है, 2 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो बेटा देखो एक बार इसे तो बिल्कुल रट्टा मार याद कर लीजिए, तो ये कौन सी है? 97। ठीक है, अगर मैं पूछूं 3 अंकन की सबसे बड़ी, अगर 3 अंकन की पूछूं तो 997। 4 अंकन की बेटा मैं सबसे बड़ी संख्या पूछूं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, यानी पीछे 7 रहेगी, आगे 9 बढ़ते चले जाएंगे, तो आप इसे बिल्कुल रट्टा मार कर ली। अंकों की बात पूछिए, अगर मैं पूछता 2 अंकों की सब, खाली अगर पूछूं सबसे बड़ी संख्या तो अनंत हो जाएगी। अगर अंक यानी इसमें देखो 2 अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। यानी प्रथम रिपीट सवाल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रथम नेचुरल नंबर कौन सा है, तो बेटा ये है 1। देखो प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, तो बेटा इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। पूर्ण का मतलब है होल नंबर, तो बेटा ये है 0। प्राकृतिक 1 है और पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो फिर रिपीट हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4।
ठीक है। भाज्य का मतलब आप बताइए, आपको डिवाइड नंबर। देखो निम्नलिखित में से परमेय संख्या है, तो बेटा कंफ्यूज मत हो ना, परमेय संख्या मैंने बता दिया पहली उसमें ही। तो बेटा कोई भी भिन्न होगी, सब भिन्न है। प्राकृतिक संख्या माइनस में संख्याएं, यानी कोई भी भिन्न हो वो सब वो है। देखो पाई पाई एक अपरमेय संख्या है। देखो बेटा इसमें बच्चे पढ़ फंसते हैं, यह है निम्न निम्न में से परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें पूछी थी परमेय संख्या, इसमें परमेय संख्या नहीं है। देखो भिन्न तुम्हें पता है परमेय संख्या होगी, -8 है, ये भी परमेय संख्या होगी। देखो बेटा √4 है, यानी कि वर्गमूल संख्या है, ये 2 का है, तो ये भी परमेय संख्या है। ये 1/5 है, अगर बेटा 1/5 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1, तो इसे 10/15 लिख सकते हैं, तो ये भी परमेय संख्या है। तो कौन सी नहीं है इसमें, ये हो गई पाई। देखो निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है। देखो फिर एक और पूछा, निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है, तो बेटा 0 परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो बेटा देखो ये भी तुम्हारी परमेय संख्या है, क्योंकि ये 2 का घन है। तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से अपरमेय, बेटा ऊपर लिख दिया मैंने, निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या है। देखो बेटा कुछ याद हो या ना हो, तो मैं पाई तो ऐसा याद होगा, पाई एक परमेय संख्या है। देखो यहाँ बालक कंफ्यूज होते आते हैं, इसका मान है 22/7, क्योंकि ये भिन्न के रूप में आ जाती है तो ये परमेय संख्या हो जाती है, ये अपरमेय संख्या हो जाती है। तो बेटा यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखो फिर निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या है, देखो ये तो भिन्न है, ये भी भिन्न है, ठीक है। अच्छा माइनस में है तो भिन्न, ठीक है, ये भी है, तो यही संख्या एक अलग है, क्योंकि ये वर्गमूल संख्या है। तो बेटा ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी है कि अपरमेय संख्या। देखो बेटा आपको जो मैथ है बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ये आपको खूब महसूस भी हो रहा है। देखो बेटा ये जो मैं बताऊं, कोई बच्चा बाद में हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, ठीक है, तो मैं एक बताऊं, ये गणित की जो बेस है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो आपके पड़ोस में मोहल्ले में यानी कोई ना कोई जरूर जानता है, ठीक है। प्ले लिस्ट के बारे में लगभग लगभग बहुत 80% बच्चे जानते हैं, मानो कुछ जानते नहीं है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में जाके हिंदी में लिखा होगा गणित का बेस, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वीडियो आप समझ सकते हो, घटाने गुणा भाग की वीडियो भी है, तो आप समझ सकते हो कैसी बेस की वीडियो हैं। और किसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी परीक्षाओं के लिए जितने भी जो मैंने मैथ बताएं, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण के मैथ, इसकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप सभी इसको क्लिक करें जाके, इसमें आपके अंदर सब वीडियो मिल जाएंगी। देखो बेटा हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा, ठीक है। तो ये इस फेसबुक पेज पर भी वीडियो है टारगेट एकेडमी खुर्जा पर। देखो बेटा 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक, ठीक है, तो प्राकृतिक मतलब नेशनल नंबर, नेशनल है तो सब संख्या प्राकृतिक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, ठीक है। मैं प्राकृतिक की बात कर रहा हूँ, अभाज्य की ना कर रहा हूँ, अभाज्य 97, ठीक है। तो बेटा देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी है प्राकृतिक। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, प्राकृतिक 2 अंकन की सबसे बड़ी 2 9, अगर पूछूं मैं 3 अंकों की तो बेटा 3 9, 4 अंकों की मैं सबसे बड़ी संख्या पूछूं 4 9। देखो एक बात सोचो तुम, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं इसमें 1 भी जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 100। तो बेटा इसमें 3 अंक नहीं हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 2 अंकन की ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर मानो ये, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1000। तो इसमें 1 2 3 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर मैं 5 अंकन की पूछूं तो बात में प्राकृतिक यानी नेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, अभाज्य भाज्य सम विषम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होंगे बिल्कुल भी, 5 अंकों की, ठीक है। अगर बेटा मैं प्राकृतिक की और छोटी संख्या की बात करूँ, जो नेशनल नंबर है इसकी छोटी संख्या की बात करूं, तो बेटा देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, 4 अंक की, 1 के पीछे बेटा 3 0, 4 अंक हैं इसमें 1 2 3, और 5 अंक की बेटा 1 के पीछे 4 0 यानी 10,000 होती है। देखो मैं थोड़ा बता दूं, देखो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर मैं इसमें से 1 कम करूं तो 99 हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी आपके समझ में आ गया। देखो अब थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे हम आपको, 3 अंकन की सबसे छोटी संख्या, तो कोई दिक्कत ही ना है 100, ठीक है। 3 अंकन की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकन की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो बेटा 3 9। नेक्स्ट सवाल देखो, एक सवाल है बड़ा जोड़ का, 4 अंकन की सबसे छोटी व बड़ी संख्या का
अंतर बताओ। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक में लिखना भूल गया, तो ये प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा। 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या बेटा, अंतर का मतलब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, 4 अंकन की अंतर का मतलब होता है घटाना। 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या हैगी, और 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटा देंगे। 9 9 9 9 में से 1 गए तो 8, तो बेटा हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो, 5 अंकन की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 अंकन की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी। तो 5 अंकन की सबसे बड़ी तो 5 9, और 5 अंकन की बेटा सबसे छोटी, 1 के पीछे 4 0, जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। 9 9 9 9 10। बेटा हमारी सारी वीडियो को देख लेना, आप मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको कि हाँ कुछ चीज़ मैथ है। आपसे मैथ से दौड़ोगे, तुम जितने मैथ से दौड़ोगे तो इतना ही तुम्हें नुकसान होगा। ठीक है, डर के काम कोई जीत सकें। देखो, हाँ बेटा, 3 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या।